Hello everyone, my name is Priyanka and from today's onwards we are going to start class 5th EVS Environmental Studies. This is the chapter 1 Super Senses and I just want to tell you that there are so many chapters in this book and I will cover all the chapters with exercises. So you can definitely watch these videos and it will be very helpful to you. Okay, so now start this chapter. Chapter number 1 Super Senses. This chapter is totally based on your senses, your thinking ability, your imagination. In this chapter, you should think and then you can give the answers. Okay, so let's start this chapter. Has this ever happened to you? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपको यही चीजें इमेजिन करनी है फर्स्ट, ठीक है? You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti. कि आप प्लेग्राउंड में कुछ खा रहे हैं और एक ईगल आती है और आपकी रोटी लेकर चली जाती है. You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. कभी ऐसे देखा है कि आप कुछ खा रहे हैं और कुछ मीठा जमीन पर गिर जाता है तो वहां पर बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं और उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं. Next is as you walked softly past a sleeping dog, its ears shoot up at once. आपने देखा है कि आप डॉगी सो रहा है, आप उसके पास से निकल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उस डॉगी के ईयर एकदम से खड़े हो जाते हैं, वो एकदम जाग जाता है. नाउ व्हाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल. ऐसा क्यों होता है, ये आपको सोचना है एंड देन आपको आंसर करना है. एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. जैसे ह्यूमन बीइंग के सेंसेस होते हैं ऐसे ही एनिमल्स के भी होते हैं. दे कैन सी, वो देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं एंड ऑल्सो दे फील भी करते हैं. सम एनिमल्स कैन सी देयर prey from far away, some can hear even the faintest sound, some animals can find their friends by their smell. The animals world is full of examples of amazing senses. जैसे हमारे वो सेंसेस होते हैं ऐसे ही एनिमल्स के भी होते हैं और वो उन सेंसेस को यूज करके ही अपने फ्रेंड्स को भी फाइंड कर लेते हैं, कुछ स्मेल से कर लेते हैं, कुछ साउंड से कर लेते हैं. तो यही इसमें है कि एनिमल्स ऑल्सो हैव अमेजिंग सेंसेस. नेक्स्ट इज हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड. आपने कभी नोटिस किया है कि एंट अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं या वो किस ग्रुप की हैं, ये उनको कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे लिए तो सारी एंट सेम है, लेकिन वो आपस में कैसे ये डिफरेंशिएट करती हैं. द एंट was going alone on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. एक एंट है वो ग्राउंड पर ऐसे जा रही है और यहाँ पे वो देखती है कि अदर साइड से दूसरी एंट का पूरा ग्रुप आ रहा है. द फर्स्ट एंड क्विकली केम बैक टू इट्स होल. और जो फर्स्ट एंड होती है वो क्विकली वापस अपने होल की तरफ आ जाती है. द एंड गार्डेड द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन. और जो यहाँ पर होल को जो गार्ड कर रही होती है एंड वो उसको रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ये हमारी ही ग्रुप की है और इसी होल की है और वो उसको अंदर आने देती है. नाउ थिंक एंड टेल. हाउ डिड द एंड नो दैट द अदर एंड्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप. उसको कैसे पता चला कि जो दूसरी एंट यहाँ से आ रही है वो उसके ग्रुप की नहीं है. एंड हाउ डिड द गार्ड एंड रिकॉग्नाइज दिस एंट. और जो यहाँ पे जो होल की जो गार्ड एंट थी उसने उस एंट को कैसे रिकॉग्नाइज किया? कैन यू इमेजिन दिस? ट्राई दिस एंड राइट. ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड. वेट अंटिल द एंट्स कम देयर. अब दिस इज द एक्टिविटी विच यू कैन ट्राई एट योर होम और एनीवेयर. आपको एक जगह पर बहुत सारी कुछ भी स्वीट चीज ड्रॉप करनी है. यू कैन ड्रॉप सम शुगर, सम जैगरी और एनीथिंग स्वीट एंड वेट. और वेट करना है कि वहां पर एंड्स कब तक आती हैं. और उनको कैसे पता चलता है? उनकी स्मेल से पता चल जाता है. एंड नाउ what you will do, you will write some questions here. How long did it take for the ants to come? कि एंट ने वहां तक आने में कितना टाइम लिया, ये आपको यहाँ पर लिखना है. नेक्स्ट इज डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर. कि सिर्फ एक ही चींटी पहले आई थी या पूरा ग्रुप ही साथ में आया था. व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड. और एंट्स ने फूड के साथ क्या किया? उसको वो वहां से लेकर चली गई या वहीं पर उन्होंने खाया? क्या किया उन्होंने फूड के साथ? वेयर डू
दे गो फ्रॉम देयर, और वहां से उसके बाद वो कहाँ पर चली गई, यहाँ पर आने के बाद उन्होंने सारा फूड कलेक्ट किया, उसके बाद वो कहाँ चली गई। डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो एक प्रॉपर लाइन में ही उन्होंने मूव किया या सारी चीजें इधर उधर ऐसे मूव करने लगी। तो ये सब आपको एक एक्टिविटी है, प्रैक्टिस एक्टिविटी है, जो आपको करके फिर देखना है कि ये कैसे होता है। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ट्राई करिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, और यहाँ की जो आंसर थे वो यही थे कि उन्होंने स्मेल से ही उसको रिकॉग्नाइज किया था। Now, carefully, without harming the ants, block their path for a while with a pencil. This is the another activity which you will do. कि आपको एक एंट जा रही है अपने ग्रुप में, तो आपको क्या करना है, उनका पाथ को रोकना है और ऑब्जर्व करना है, उनको हार्म नहीं पहुंचाना है। एंड ऑब्जर्व दैट कि हाउ डू द एंट्स मूव। अगर वो यहाँ पे आप वो जा रही हैं और आपने यहाँ पे उनका जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया, तो वो क्या करती हैं, वो इधर साइड से निकलेंगी या इधर साइड से निकलेंगी, या इसके जो आपने किया है उसके ऊपर से निकलेंगी, मतलब किधर साइड से वो जाएंगी। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है। Many years ago, a scientist did many experiments like this. बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। He found out that as the ant move, they leave a smell on the ground. जब ants move करती हैं, तो वो उस ग्राउंड पर एक स्मेल को छोड़ देती हैं। The other ants follow the smell to find the way. और जो बाकी ants होती हैं, वो उस स्मेल को सूंघती हैं और उसको फिर फॉलो करती हैं। Now, can you guess why the ants behave like that when you block their path? अगर जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया कि अगर आप किसी एक्टिविटी करते हैं तो वो आप ब्लॉक कर देते हैं, तो एंड्स कैसे बिहेव करती हैं, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। ऐसे ही होता है कि जो कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी फीमेल को कैसे पहचानते हैं, उनकी स्मेल से पहचानते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? कभी आपने ये सुना है कि आप कहीं भी सो रहे हैं या बहुत अंधेरा है और एक भी मॉस्किटो नहीं है, आपने ऑल आउट सब कुछ लगा लिया है और मेट भी लगा लिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से एक मॉस्किटो आता है और आपको बाइट कर लेता है। कभी आपने सोचा है कि ये कैसे हो गया? मैंने तो मेट भी लगाई है, मैंने तो नेट भी यूज करा हुआ है, मॉस्किटो भी लगाई है, ओडोमॉस भी लगा ली है, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी मॉस्किटो कहाँ से आ गया, उसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटो आपको कैसे फाइंड करते हैं? आपकी बॉडी की स्मेल से फाइंड कर लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर सोल ऑफ योर फीट। जो आपके फीट का जो निचले वाला पोर्शन होता है, उससे भी वो आपको फाइंड कर लेते हैं और आपकी बॉडी की हीट से आपको फाइंड करते हैं। I am a silkworm. I can find my female worm from many kilometers away by her smell. एक सिल्क फॉर्म है और ये अपनी फीमेल वॉर्म को कैसे पहचान करता है? उसकी स्मेल से, चाहे वो कितने भी किलोमीटर दूर है, लेकिन ये उसकी स्मेल से उसको पहचान लेता है। Have you ever seen a dog sniffing here and there? कभी आपने किसी डॉग को देखा है जो इधर उधर सूंघता रहता है, ऐसे अपनी नोज से इधर सूंघता है उधर सूंघता है? What do you think it is trying to smell? वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? कभी आपने सोचा कि आपको स्मेल करने की कोशिश कर रहा है या कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहा है? वो क्या कर रहा है? Dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine and potty. Dogs की जो एरियाज होते हैं वो डिवाइड होते हैं कि भाई इतना एरिया वन डॉग का है, इतना एरिया दूसरी डॉग का है, इतना एरिया थर्ड डॉग का है। लेकिन वो इस चीज को मार्क कैसे कर रहे हैं? अपने सुसु पोटी से वो इस एरिया को मार्क कर लेते हैं, और अगर कोई भी उनके एरिया में आता है तो उनको उसी से ही पता चल जाता है, इस स्मेल से उनको पता चल जाता है। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस दैट यू विल राइट हियर। इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ देयर स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग? कि जो ह्यूमन बीइंग्स का क्या तरीका होता है अपनी स्पेशल सेंस को, जैसे कि डॉग स्मेल करते हैं, डॉग की स्मेल होती है, तो आप अपनी स्मेल को किस तरीके से यूज करते हैं? When do you find your senses of smell helpful to you? क्या आपको लगता है कि जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल है वो आपके लिए हेल्पफुल है? वो कैसे हेल्पफुल है आपके लिए? List some examples. कुछ एग्जांपल्स देते हैं। Like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. मतलब
अगर फूड खराब है तो आप उसकी स्मेल से उसको पता कर सकते हैं, या कुछ कहीं पर कुछ जल रहा है तो आपको कैसे पता चलता है, उसकी स्मेल से आपको पता चलता है। जैसे कि मेनली हम वेजिटेबल्स जब कट करते हैं तो उसको स्मेल करके देख लेते हैं, मेनली टोमेटो को हम कट करके स्मेल करते हैं कि कहीं उसमें से एक बैड स्मेल तो नहीं आ रही है तो वो खराब तो नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू पता चलता है। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल्स विदाउट सीइंग देम। ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके नाम आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनको देखे बिना ही, कि मतलब आप उनको नहीं देख रहे हैं लेकिन आप उनकी स्मेल से उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। लाइक डॉग को हम बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और हम और बताइए, और हम किसको कर सकते हैं बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रैबिट को भी कर सकते हैं, आई थिंक रैबिट की स्मेल से, कैट को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स whose smells you like and 5 things whose smell you don't like। जैसे आई लाइक द स्मेल ऑफ, इसमें आपको लिखना है कि आपको किस किस की स्मेल ज्यादा अच्छी लगती है। सपोज फ्लावर की स्मेल आपको अच्छी लगती है, या और परफ्यूम हो गया उसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है, और या दाल राइस होते हैं खाने की, फूड की स्मेल आपको अच्छी लगती है। ये यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं आप। एंड आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ, क्या किसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है, लाइक एनिमल स्मेल नहीं पसंद है आपको, या और भी बहुत सारी चीजें जैसे बर्निंग स्मेल जो होती है वो आपको नहीं अच्छी लगती है, कुछ जल रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर्स। क्या आपने नोटिस किया कि आपके जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं या जो आपको पसंद है या जो आपको नहीं पसंद है, सेम थिंग आपके फ्रेंड को भी नहीं पसंद है, तो ये भी आपको देखना है। नाउ डिस्कस, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल हूज। आपने कभी नोटिस किया है कि घर में भी हर किसी के क्लोथ में से एक अलग स्मेल आती है। सपोज अगर आप पापा की शर्ट को स्मेल करेंगे तो उसमें से आपको एक अलग तरीके की स्मेल आएगी, मम्मा के क्लोथ्स में से एक अलग तरीके की स्मेल आएगी। तो क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अगर आपने ये वाली स्मेल करा है तो ये किसकी है, आपके फादर की है या आपके ब्रदर की है, यही यहाँ पर हो रहा है। Did you ever come across any smell in the crowded place such as fair, bus, train? या आप कहीं पर बाहर गए हैं, किसी फेयर में गए हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, वहां पर आपने नोटिस किया है कि किस तरीके की स्मेल वहां पर आती है। नेक्स्ट इज why so। Today, Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6 months old son Deepak with her sister Shushila. Shushila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta and scarf. रजनी है वो अपनी कुछ इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाती है और अपनी 6 मंथ के सन को अपनी सिस्टर के पास, सुशीला के पास छोड़ देकर चली जाती है। सुशीला का ऑल्सो एक बेबी होती है सेम एज का, और ये बहुत एक फनी इंसिडेंट होता है कि दोनों जो किड्स होते हैं वो सेम टाइम पर ही पॉटी कर लेते हैं। लेकिन जब सुशीला अपनी बेटी की पॉटी क्लीन कर रही होती है तो इट इज वेरी इजी फॉर हर, बट जब वो अपनी ये सिस्टर के बेबी की पॉटी क्लीन कर रही है तो वो अपने फेस को प्रॉपर अच्छी तरीके से कवर कर रही है, और उसकी दुपट्टे से और स्कार्फ से। ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही है, थिंक एंड डिस्कस। नाउ वी विल थिंक एंड डिस्कस दिस। Sushila covered her nose with nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पॉटी तो दोनों बेबी की सेम है, दोनों बेबी ने सेम ही काम किया है, तो उसने, क्योंकि वो अपनी डॉटर की डेली क्लीन करती है तो शी नोज द स्मेल ऑफ हर पॉटी। और जो दीपक है उसका नहीं है तो उसको वो बहुत ज्यादा उसकी स्मेल आई, शायद इस वजह से भी हो सकता है। और ये साइकोलॉजिकली भी हो सकता है कि जब हम सोच लेते हैं कि इसमें से हमें ज्यादा स्मेल आएगी या ये चीज ऐसी है तो वो वैसी ही हो भी जाती है। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। कभी हमने देखा है कि जब भी आप बहुत गार्बेज का एक बहुत बड़ा ढेर है और उसके आसपास से जब आप निकलते हैं तो आपको कैसी स्मेल आती है, आप क्या फील करते हैं। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। कभी आपने उनके बारे में सोचा है जो यहाँ पर चिल्ड्रंस होते हैं और उस गार्बेज में से कुछ ना कुछ पिक करते रहते हैं। इज द स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे। क्या आपको लगता है कि अगर कोई एक स्मेल है तो वो
हर पर्सन के लिए सेम ही है, मतलब किसी को कोई स्मेल अच्छी लगती है तो किसी को हो सकता है कि वही स्मेल खराब भी लग रही हो, इट ऑल्सो हैपन। और डज इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट, और इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि वो पर्सन उसके लिए कैसा फील करता है। नाउ लेट्स सी, राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमंस। कैन यू इमेजिन कि ऐसी कौन सी बर्ड है जिसकी जो आईज हैं वो ह्यूमंस की तरह है? आउल। नोटिस करना, कभी आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल ह्यूमन की जैसी उसकी आईज जैसे हैं, वैसे ही उसकी भी फ्रंट में ही है। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स व्हिच हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज इज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। यहाँ पे हम क्या क्या किस किस बर्ड्स के एग्जांपल ले सकते हैं? वी कैन राइट हियर सम पैरट्स एंड sparrow and pigeon. Most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. उनकी दोनों eyes एक ही same object पर focus करती हैं. You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? आपको इसे क्यों लगता है कि वो अपनी neck को बहुत ही move करते हैं? Most of the birds' eyes are fixed and cannot move. आईज फिक्स होती है, वो मूव नहीं कर सकती हैं। सो बर्ड्स हैव टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। भाई जब आईज आपकी फिक्स हो गई और आपको कुछ साइड में देखना है तो आप डेफिनेटली अपनी नेक को ही मूव करेंगे उसको देखने के लिए। नाउ दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू, इट्स ऑल्सो अ वेरी फनी एक्टिविटी, यू कैन ट्राई इट at your home or with your friends also. Close your right eye, cover it with your hand. Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some actions, wave hand, shake hand, etc. मतलब आपको अपनी आईज को कवर करना है, अपने हैंड से राइट आईज को कवर करना है और अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो आपके राइट साइड में ही खड़ा होगा कुछ डिस्टेंस पे, और उसको पूछना है कि आप कुछ एक्शंस करो, चाहे आप जंपिंग कर रहे हैं, हॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग। कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन? क्या आप अपनी नेक को मूव करे बिना उसके एक्शन को देख पा रहे हैं? नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विद बोथ योर आईज ओपन। अपनी दोनों आंखें को ओपन करके देखना है बट नेक को मूव नहीं करना है। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन आई और बोथ आई? और आपने वन आई से उसको देखा फिर दोनों आई से उसको देखा तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस लगा? तो दिस इज द एक्टिविटी। नाउ toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open, then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? ऐसे ही आपको कोई एक स्मॉल बॉल या कॉइन को टॉस करना है और पहले अपनी दोनों आईज को ओपन करके उसको कैच करना है और देन वन आई को ओपन करके उसको कैच करना है, और उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा ज्यादा इजी था आपके लिए। Imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. Can you see this image? अगर हमारी eyes यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होती जहाँ पर हमारे ears हैं तो कैसा लगता? What would you be able to do then? Which you can do now? जो आप अब कर रहे हैं क्या आप तब कर पाते? Some birds like kites, eagle, vulture can see 4 times as far as we can. जो बर्ड्स हैं, कुछ काइट्स हैं, ईगल्स है, वर्चर है, वो जितना दूर से हम देख सकते हैं उसका भी 4 टाइम्स बेटर देख सकती हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters. What we can see from a distance of 2 meters. जो हम 2 मीटर से देख सकते हैं ये उसका भी 8 मीटर्स आगे तक देख सकती हैं ये बर्ड्स। डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या आपको लगता है कि एनिमल्स कलर्स को देख सकते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जितने कलर हम देख सकते हैं उतने कलर्स एनिमल्स नहीं देख सकते। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, ये बर्ड्स है, डॉग है या ये कोई और एनिमल बनाया हुआ है कि कौन क्या क्या कलर्स को देख सकता है। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. जो दिन में जागते हैं वो तो कुछ कलर्स को देख भी सकते हैं, but those animals that are awake at night जो कि रात में जागते हैं can see things only in black and white color.
उनको क्या कौन कौन से कलर नजर आते हैं? सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही कलर नजर आता है। नाउ नेक्स्ट इज शार्प ईयर्स। इन क्लास फोर्थ यू रीड दैट वी कैन नॉट इजिली सी बर्ड्स ईयर्स। आपने पढ़ा था क्लास फोर्थ में कि हम बर्ड्स की ईयर्स को इजिली नहीं देख सकते हैं। अभी हमने ईयर्स के बारे में पढ़ा था और आईज के पढ़ा कि अगर हमारी आईज दूसरी अपोजिट साइड होती हैं तो हम ये कैसा लगता है हमें। और यहाँ पर कलर्स कौन कौन से देख सकते हैं, एनिमल्स ह्यूमंस कौन कौन से कलर्स देख सकते हैं, ये सब किया है। और अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे शार्प ईयर्स। इन क्लास फोर्थ यू रीड दैट द वी कैन नॉट इजिली सी बर्ड्स ईयर्स। हम बर्ड्स की ईयर्स को इजिली नहीं देख सकते हैं क्योंकि जो उनके फैदर होते हैं वो उसके अंदर छोटा सा होल छिपा होता है। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फेदर्स। जो उनके छोटे से होल होते हैं वो फेदर से कवर होते हैं। नाउ यू कैन राइट सम क्वेश्चंस हियर। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। आपको उन 10 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं, जैसे कि डॉग और रैबिट, एलिफेंट, और किस किस के ईयर्स हम देख सकते हैं, कैट। ये आपको लिखना है। नेम द एनिमल्स ऑफ नेम द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आर आईज। जिनके एनिमल्स उनकी आईज से बड़े होते हैं ईयर्स, वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? उसमें एलिफेंट भी आता है, डॉग भी आता है। नाउ थिंक, is there some link between the size of animals ears and their hearing? इसके बीच में कोई लिंक होता है कि जिसके ईयर जितने ज्यादा बड़े होंगे वो उतना ही ज्यादा सुन सकता है? ऐसा कुछ भी होता है क्या? तो आपको ये यहाँ पर थिंक करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन योर थिंकिंग एबिलिटी, योर इमेजिनेशन, and there are so many interesting activities in this chapter. So just try this. This is also the activity. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears as shown in the picture. जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि आपको अपने स्कूल में एक बहुत ही क्वाइट से प्लेस पर छुपना है और अपने फ्रेंड जो कि आपके फ्रेंड से शॉर्टली डिस्टेंस पर होगा और उसको कुछ बोलने के लिए आपको कहना है और आपको वो बहुत ध्यान से सुनना है। ध्यान से कैसे सुनना है? आपके ईयर्स के पीछे ऐसे हैंड्स को लगाकर। लेट द सम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। और कुछ बच्चों को बोलना है जैसे वो पहले सॉफ्टली बोल रहे थे वैसे ही। इन विच केस was the sound sharper? Ask your friend too. आपको अपने फ्रेंड से भी पूछना है कि उसमें आपको साउंड कैसी आ रही थी, शार्प आ रही थी, कैसा आ रहा था। Put your hands cover over your ears and say something. Can you hear your own voice? अब आपको क्या करना है कि अपने हैंड्स को अपने, अभी तक तो आपने ईयर्स के पीछे किया हुआ था, अभी क्या करना है आपको ईयर के ऊपर करना है। उसके बाद आपको कुछ बोलना है और आपको देखना है कि आपको आपकी ही वॉइस कैसी लग रही है, आप अपनी वॉइस सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिट नियर अ डेस्क। डेस्क पे आपको ऐसे अपना ईयर को लगा के लेटना है स्कूल की डेस्क पर। टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड्स। ये आप घर में अपनी टेबल पर भी कर सकते हैं। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना है। नाउ पुट योर ईयर्स ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। जैसे कि पिक्चर में दिया गया है ऐसे ही आपको अपने वन ईयर को ऐसे डेस्क पर लगाना है। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड। लिसन अगेन, और अपनी उसको टैप करना है दूसरे हैंड से। Was there any difference in the sound of the tap? टैप में क्या डिफरेंस आ रहा है, साउंड में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये आपको देखना है। दिस इज हाउ स्नेक्स हियर। आपको पता है कि स्नेक्स कैसे सुनते हैं? स्नेक्स ऐसे ही सुनते हैं, वाइब्रेशन से सुनते हैं। उनके ईयर तो एक्सटर्नल ईयर्स तो नहीं होते हैं जो हम देख सकते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। तो क्या कहते हैं, जो ग्राउंड की वाइब्रेशंस होती है ना, वो उसी को सुनते हैं सिर्फ। द नेक्स्ट इज साउंड सेंड्स मैसेज। साउंड क्या होते हैं? साउंड से हम मैसेज भी भेज सकते हैं। High up on a tree, a langur warns others of danger like the tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. अब क्या है कि ये एक लंगूर है, ये पेड़ पर है
और ये क्या है कि ये इसको अपने फ्रेंड्स को बताना है कि एक कोई डेंजर आ गया है या टाइगर आ गया है, कुछ भी आ गया है, तो ये क्या होता है कि एक स्पेशल साउंड निकालते हैं जिससे इनके बाकी फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम है। वो साउंड कैसी होती है, वो प्रॉब्लम वाली साउंड होती है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर, और बर्ड्स भी क्या करती हैं, बर्ड्स भी ऐसे ही कोई साउंड निकाल के वार्न करती हैं। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर, और अलग अलग डेंजर के लिए इनकी अलग अलग साउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। अगर कोई एनिमी उनका स्काई से आ रहा है तो उसके लिए वो अलग साउंड क्रिएट करेंगी, और अगर वो ग्राउंड पर है तो उसके लिए वो एक अलग ही साउंड क्रिएट करेंगी। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और ऐसे ही फिश भी करती हैं, फिश भी अलार्म कॉल देती हैं। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे, कुछ एनिमल्स बहुत ही डिफरेंट वे में बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं अगर कोई डेंजर आ रहा है। व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम, कोई अर्थक्वेक आने वाला है या कुछ भी आने वाला है, तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। People who live in forests and can observe such behavior of animals come to know of the danger, और जो पीपल्स फॉरेस्ट में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको जो वो बिहेव कर रहे होते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, और उसके बाद उनको पता चल जाता है कि हाँ कुछ डेंजर आने वाला है। दिस इज द एक तरीके से एक ट्रू फैक्ट है कि इन दिसंबर 2004 में फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइसलैंड नोटिस द एनिमल बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर। तो उन्होंने आप अंडमान आइसलैंड में क्या नोटिस किया कि जो वहां के एनिमल्स वो बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रहे थे। दे गेस सम डेंजर, उनको भी महसूस हुआ कि कुछ डेंजर है। सो दे मूव्ड अवे टुवर्ड्स पार्ट ऑफ द आइसलैंड, तो वो से मतलब उन्होंने क्या किया कि वो उस आइसलैंड की बहुत ही जो सेफ पार्ट था वहां पर चले गए। Soon after the Iceland were hit by the tsunami, but these people were safe. तो कुछ टाइम बाद ही क्या हुआ कि वो जो आइसलैंड था उस सुनामी आ गई वहां पर, लेकिन वो जो सारे लोग थे वो सब बच गए क्योंकि जो एनिमल्स ने बिहेव किया था उनके बिहेव से उन्होंने आइडिया ले लिया कि कुछ डेंजर होने वाला है। Next is dolphins also make different sounds to give message to each other. Dolphins भी बहुत different sounds निकालती हैं और एक दूसरे को मैसेज देती हैं। Scientists believe that many animals have a special language their own. Scientists क्या believe करते हैं कि हर एनिमल की एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, उनकी अपनी होती है। Now there are some questions. Can you understand the sound of some animals and which animals? आपने कभी देखा किसी एनिमल के इसी साउंड को आपने नोटिस किया है कभी? तो वो आपको लिखना है। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज एंड विच वन? हमने देखा कि कोई ऐसी एनिमल है जो आपकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। मेनली डॉग होते हैं क्योंकि लोग अपने घरों में डॉग को रखते हैं ना, तो वो उनकी लैंग्वेज को शायद समझ पाते हो। से इट विद साउंड, अभी ये आपको क्या करना है कि आपको ये साउंड से बताना है। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन language of sounds for giving message. Remember you have to talk to your friends with only sounds and no words. आपको अपने फ्रेंड के साथ बात करनी है सिर्फ साउंड से, कोई वर्ड नहीं। How and when you will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. अगर टीचर क्लासरूम में आ रही है और आपको अपने फ्रेंड को बताना है तो आप उसको बोल के नहीं बताना है, कोई साउंड क्रिएट करनी है फिर आप उसको बताएंगे। तो वो आप कैसे करेंगे? Now sleeping and walking. Some animals go into a long deep sleep in certain seasons, then they are not seen for many months. आपने देखा है मतलब सोना और जागना। बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो एक पूरे पूरे सीजन के लिए ही सो जाते हैं। मतलब यहाँ पर अब तक हमने क्या क्या बात कर ली है, वैसे तो अब हमने देखा जाए तो साउंड की भी बात करी है, सारे मतलब देखने की भी बात करी है, साइट की भी बात हो रही है यहाँ पे कि कौन सा एनिमल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या आपको एक्टिविटी के थ्रू पता करना है। अब यहाँ पर बात आती है सोने की कि कुछ कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पूरे पूरे सीजन के लिए ही सो जाते हैं, कुछ बहुत मंथ्स के लिए सोते हैं। तो एनिमल्स की टाइमिंग क्या होती है सोने की और जागने की? Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? हमने नोटिस किया है कि सर्दियों में आपको कहीं पर भी लिजार्ड नजर नहीं आती है, लेकिन जैसे ही समर सीजन आता है आपको हर जगह लिजार्ड दिख जाएगी। Where do you think they have gone? आपको क्या लगता है कि वो कहाँ चली जाती हैं विंटर्स में? मतलब वो पूरे विंटर सीजन में
सोती हैं और समर सीजन में ही उठती हैं। There is also one animal, sloth. It looks like a bear. ये bear की तरह लगता है बट है नहीं. It's a sloth. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. ये इसी ट्री की ब्रांच पर उल्टा लटक के कितने 17 घंटे सोता है। The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. और जिस ट्री पर वो रहता है उसी की वो लीव्स को खाता रहता है। It hardly needs anything else. उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. और जब उसको लगता है कि अपने उस ट्री की बहुत सारी लीव्स खा ली हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा किसी दूसरे ट्री पर मूव कर जाता है। Sloth live for about 40 years. 40 years तक वो जीता है and in that time उतने टाइम में they move around only 8 trees. मतलब 40 years में वो सिर्फ 8 trees पर ही मूव करता है। Once a week it comes down from the tree to relieve itself. और वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही नीचे आता है अपने आप को रिलीव करने के लिए। यहाँ पर कुछ टाइमिंग्स हैं स्लीपिंग टाइम्स। टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक। ये एक वॉच यहाँ पर इस तरीके की है 18, 24, 6 एंड 12। स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ ये क्या है, ये वाला टाइम क्या है, वो स्लीपिंग टाइम है उसका। ऐसे ही लिजार्ड का है। इफ यू वर टू शो अ स्लॉथ्स डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वॉकिंग इन 24 आवर्स क्लॉक, दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। तो क्लॉक वो कैसी होगी, ऐसी दिखेगी। एंड हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर्स। तो विंटर्स में यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि वो विंटर्स में पूरे सीजन के लिए सो जाती हैं। गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम फॉर सम एनिमल्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स का स्लीपिंग टाइम्स हैं। राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप। दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू कि काउ कितने आवर्स के लिए स्लीप करती है, पाइथन कितने आवर्स के लिए स्लीप करते हैं, जिराफ एंड कैट। तो ये आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको अगर 2 आवर्स लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे या किस तरीके से इसको यहाँ पर आप लिखेंगे। सो इट्स योर एक्टिविटी। When you see different animals, do you have any question about them? Make a list of 10 such questions. आप किसी एनिमल्स को देखते हैं तो आपको उसको देख के क्या क्या क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, तो उन्हीं की आपको 10 क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट इज अ टाइगर कैन सी 6 times better at night than most of us. मतलब जो जितना हम नाइट में देख पाते हैं टाइगर उससे 6 टाइम बेटर देख सकता है नाइट में। द टाइगर whiskers are very sensitive and can sense the movement or vibration in the air. और वो क्या करता है, वाइब्रेशंस को भी फील कर सकता है। They help the tiger move in the dark and find its prey. और वो क्या करता है कि उसको वो टाइगर को बहुत हेल्प करता है। A tiger senses of hearing is so sharp that it can make out the differences between the rustling of leaves एंड द साउंड ऑफ द एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। मतलब वो टाइगर बहुत इजीली कि ग्रास पर अगर कोई मूव कर रहा है या लीव के पीछे तो वो बहुत इजीली उसको डिफरेंस कर लेता है उसमें। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो टाइगर की ईयर्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भी मूव कर सकते हैं। एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। और वो हर तरफ से जो साउंड आ रही है उसको इजीली कैच कर सकते हैं। Tigers make different sounds for different purpose. Like when it is angry तो वो different sound create करेगा, और अगर उसको किसी को बुलाना है अपनी टाइगर को तो भी वो अलग तरीके से साउंड करेगा। It can also roar और snarl, मतलब बहुत उसका जो रोरिंग तरीका होता है वो भी बहुत अलग होता है। Can be heard up to 3 kilometers. वो इतनी तेज शोर करके करता है कि आप 3 kilometers तक उसको सुन सकते हैं। Each tiger has its own area. हर टाइगर का अपना एक अलग एरिया होता है which may cover several kilometers, जो कि बहुत सारे किलोमीटर्स तक कवर होता है। और टाइगर उसको कैसे मार्क करता है, अपने यूरिन से उसको मार्क कर देता है उस एरिया को कि इतना एरिया मेरा है। A tiger can at once come to know if there is another tiger in the area by the smell of the urine. और वो इस यूरिन की स्मेल से ही पहचानते हैं कि उस एरिया में कोई दूसरा टाइगर आया है नहीं। A tiger will avoid going into another tiger's area. वो दूसरे टाइगर के एरिया में जाना भी अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने पूरा टाइमिंग वाली साइकिल स्टडी कर ली कि कौन कितने आवर्स तक सोता है। उसके बाद हमने टाइगर के लिए के बारे में भी पढ़ लिया। नाउ द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। बहुत अलर्ट एनिमल होता है। एंड येट टुडेज टाइगर्स आर इन डेंजर। और आज की डेट में जितने भी टाइगर हैं वो डेंजर में है। क्यों है वो डेंजर में?
What do you think are some of the dangers of tiger to tiger in the jungle? जंगल में टाइगर्स को क्या डेंजर हो सकता है? Can humans also be a threat of animals? How? मतलब humans एनिमल्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं वो भी आपको लिखना है। क्या ह्यूमंस की वजह से ही उनको डेंजर है? Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? आज आप जानते हैं कि आज के बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि मारे जा रहे हैं अपने पार्ट्स के लिए, क्योंकि उनके पार्ट्स को वो बेच देते हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड टू देयर टस्क, जो उनकी टस्क के लिए एलिफेंट्स को मारा जाता है। राइनोसेरस को उसके हॉर्न के लिए, टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन के लिए, उनकी स्किन के लिए उनको मार दिया जाता है। मस्क डियर्स आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क, तो एक छोटी सी उसके परफ्यूम के लिए उसको मार देते हैं, उसकी स्मेल के लिए। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स, तो उनको क्या बोलते हैं? हंटर्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग, जो नंबर ऑफ टाइगर्स है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर, अब ये बहुत सारी डेंजर में है कि कुछ टाइम बाद उनकी पूरी ही मतलब जो एक उनका ग्रुप है या वो बिल्कुल खत्म ही होने वाला है। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट हैज मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ एरियाज को प्रोटेक्ट कर दिया है। सम ऑफ देम आर इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल, इन एरियाज में कोई भी एनिमल्स को हंट नहीं कर सकता है। नाउ फाइंड आउट व्हाट आर द अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया, आप फाइंड कर सकते हैं कि अभी और कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दोज एंड राइट अ रिपोर्ट, आपको वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है एंड देन यू विल राइट अ रिपोर्ट ऑन दैट। व्हाट वी हैव लर्न, आपने क्या लर्न किया? हैव यू नोटिस दिस समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर्स व्हेन दे सिंग, आपने नोटिस किया है कि कभी जो किसी सिंगर को गाते हुए देखा है तो वो क्या करता है, अपने कान पे हाथ रख लेता है उसके बाद वो गाता है, तो वो ऐसा क्यों करता है? Why do you think they may be doing this? वो क्यों करते हैं ऐसे? जैसे कि उन्हें शायद आउटसाइड वॉइस है वो ना आए और वो जो अपनी वॉइस होती है उस पर फोकस कर सके, इसलिए। गिव एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स दे मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा है और उसमें आपको ये देखना है और आपको एग्जांपल्स देने हैं उन एनिमल्स के जिनकी जो सेंस ऑफ साइट है, जो बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, अच्छी तरीके से सुन सकते हैं और स्मेल बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपको उनके नेम्स लिखने हैं। So this is the one more activity, paper activity. Let's make a paper dog. पेपर डॉग आप कैसे कराने हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीज की नीड है और आप उसको कैसे बना सकते हैं, ये यहाँ पर आपको इसमें बताया है। ये सारे उसके स्टेप्स है, तो आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए। नाउ चैप्टर इज फिनिश्ड। Hope you like the chapter and hope you understand this. There are so many things which are totally depends on your thinking and imagination. आपको think करना है, आपको imagine करना है, उसके बाद ही आपको ये answers भी करने हैं। चलिए, hope you like the video. So hit the like button and subscribe my channel. Okay, thank you. Next video we will cover the next chapter.